T20 वर्ल्ड कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन कमेंट्री बॉक्स और मैं हूं गौहर अशरफ जी। तो वर्ल्ड कप 2022 के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं और आज स्केड्यूल में 2 मैचेस शामिल, नेदरलैंड जिम्बाब्वे, इंडिया और बांग्लादेश, जिसमें पहले मुकाबले में नेदरलैंड ने शिकस्त से 2-4 किया जिम्बाब्वे को। और अब सिचुएशन ये है कि अब इंतहाई एक सनसनीखेज मुकाबला इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जारी है। बीच में बारिश भी हुई और सिचुएशन ऐसी हुई 50-50, कभी गेम इधर जा रहा था कभी गेम उधर, लेकिन अगेन अब गेम जारी है और अब सिचुएशन अक्सर एक चेंज हो गई है। साथ साथ आज जिक्र करें कौमी स्क्वाड का। जी हाँ, कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान का अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसमें भी कुछ मुश्किलात पैदा होती दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, कुछ पुराने इंजरी और फिटनेस के इश्यूज ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया है। इस तमाम तर सिचुएशन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट वहीद खान साहब। वहीद साहब, सबसे पहले तो वेलकम सर। क्या कहिएगा, इंतहाई सनसनीखेज मुकाबला इस वक्त जारी है? जी बिल्कुल गौर, और जो इंडिया का मैच है वो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट ये मैच है, क्योंकि अगर इंडिया जीत जाता है तो तकरीबन वो सेमीफाइनल में पहुंच गया, लेकिन अगर हार जाता है तो फिर ये जो है बांग्लादेश का चांस बढ़ जाएगा सेमीफाइनल में आने का। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है मैच की, उसमें जो है अभी भी छक्का लगाया है मतलब बांग्लादेश के तस्कीन अहमद ने और हार्दिक को, और अभी भी जो है 21 रन की जरूरत है 9 गेंदों पे। तो मुश्किल है थोड़ा बांग्लादेश के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये मैच इंडिया के हाथ में आना चाहिए। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ है जी, और विराट कोहली ने फिर आज 50 रन किए, 60 नॉट आउट रहे वो, और बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने। और सबसे मेन चीज ये कि देखें, ये जो वर्ल्ड कप अब तक चला है, जो पहला मैच हुआ उसमें जिम्बाब्वे को शिकस्त हो गई, नीदरलैंड ने जिम्बाब्वे को हरा दिया। जो अब तक ये वर्ल्ड कप गया है, ये बड़ा अपसेट्स का वर्ल्ड कप रहा है, मतलब इसमें बड़े अपसेट रिजल्ट्स आए हैं और मतलब बड़ी टीमों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये वर्ल्ड कप हुआ है, और अब ये इतना इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप है कि आप इससे अंदाजा लगाएं कि अब हालांकि तकरीबन सारे मैचेस सारी टीमों ने अपने 4-4 मैचेस खेल लिए हैं, लेकिन अभी भी हमें नहीं पता, किसी टीम का नहीं पता कि सेमीफाइनल में कौन सी टीम आएगी। ये जो मैच है इंडिया और बांग्लादेश का, इसके बाद पोजीशन थोड़ी वाजे हो जाएगी। लेकिन बहुत ही ज्यादा ये इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप रहा है। उसकी वजह ये गौर के पिचेस जो है ना ऑस्ट्रेलिया में काफी हद तक, जैसे पर्थ में और सिडनी में और मेलबर्न में, आप बॉलर्स के लिए साजगार रही है, खास करके नई गेंद के साथ जब बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं तो वो काफी हेल्प मिल रही है। तो उसकी वजह से जो है बैट्समैनों को इतना आसान नहीं है रन करना जैसे यूएई में दूसरी जगह पे होता है। तो इसलिए वर्ल्ड कप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। अच्छा वही साहब, अभी जैसे हम देखें बीच में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी कि बीच में ऐसा लग रहा था कि गेम जो है वो शायद बॉल जो है वो बांग्लादेश की बाउंड्री में चली गई है, लेकिन एकदम से इंडिया ने जो है वो फ्लिप बैक किया है। जी बिल्कुल, देखें बांग्लादेश को इनिशियल जब बैटिंग शुरू की तो बहुत शानदार उन्होंने बैटिंग की, खास करके लिटन दास ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने जिस तरह से इंडियन बॉलर्स की आज धुनाई किया है। तो जब बारिश हुई तो उस वक्त बांग्लादेश आगे था रन रेट से, और अगर खेल नहीं होता उसके बाद तो बांग्लादेश मैच जीत जाता, क्योंकि बांग्लादेश का रन रेट बहुत बेहतर था उस वक्त, और लिटन दास ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी और 21 गेंदों पे सिर्फ उन्होंने 50 रन किए। लेकिन जैसे ही बारिश के बाद मैच खत्म हुआ है तो बहुत शानदार फील्डिंग की उसने केएल राहुल ने, और डीप विकेट बाउंड्री से जो डायरेक्ट हिट से रन आउट किया उसको लिटन दास को। उसके बाद से जो है पल्ला पर जो है मैच इंडिया के हाथ की तरफ हुआ है, और यकायक विकेटें गिरी और इंडिया की फील्डिंग बहुत अच्छी रही है। सारे कैचेस लिए उन्होंने, आउटफील्ड में बड़े मुश्किल कैचेस थे, हाई कैचेस थे, लेकिन सारे कैचेस उन्होंने लिए, और इस वजह से अब जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इंडिया। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मैच गया। और आज अगर आप देखें तो कोहली की जो इनिंग्स थी वो अगेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई इंडिया के लिए, क्योंकि वो एक एंड पे खड़े रहे, उन्होंने एंकर किया इनिंग्स को। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो ये अब बहुत जरूरी हो गया, एक चीज वाजे हो चुकी है कि एक बैट्समैन को खड़ा होना बहुत जरूरी होता है एंड पे, क्योंकि आज भी जब बांग्लादेश ने बॉलिंग की पहले तो हेल्प मिल रही थी बॉलर्स को, बॉल मूव भी कर रही थी और काफी मुश्किलात आ रही थी इंडिया को, और रोहित शर्मा भी जल्दी आउट हुए। लेकिन उसके बाद से केएल ने भी अच्छी बैटिंग की, कोहली ने भी अच्छी बैटिंग की, केएल ने भी 50 किए, और फिर सूर्य कुमार यादव ने बड़े तेज 30 रन किए 15 गेंदों पे। तो उसकी वजह से इंडिया ने अच्छा एक टोटल कर लिया, जो कि इस पिच पे मतलब ऐसा टोटल था कि इंडिया डिफेंड कर सकता है उसको। तो इस वजह से इंडिया इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और इंडिया अगर ये मैच जीत जाता है तो इंडिया पहली टीम बनेगी जो कि सेमीफाइनल में बेसिकली चली जाएगी, क्योंकि इस ग्रुप में जो पोजीशन है उसमें अब ऐसी पोजीशन है कि आज इंडिया अगर जीतता है तो इधर उधर जो भी हो इंडिया कम से कम जो है वो सेमीफाइनल में है।
इंडिया कम से कम सेमीफाइनल में आएगा। वही साहब, रोहित की बॉलिंग पे इस वक्त आप क्या कमेंट करेंगे? अभी इतना ज्यादा बैटिंग पे, सॉरी, इस वक्त ज्यादा आपको नहीं लग रहा वो आज के मैच में कुछ प्रेशर में नजर आए? जी, प्रेशर है उनके ऊपर, कप्तानी का प्रेशर है। और प्रेशर सबसे बड़ा ये है कि देखें, आज जो इंडिया का रिकॉर्ड रहा है आईसीसी इवेंट्स में, रिसेंट पास्ट में 2013 से कोई आईसीसी का इवेंट जीते नहीं है। और उनको बड़ी मुश्किलात हुई है आईसीसी इवेंट्स में, ये मतलब फंस रहे हैं। लास्ट ईयर के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाए थे। और 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी ये जो है सेमीफाइनल में हार गए थे न्यूजीलैंड से। तो ये आईसीसी इवेंट्स क्योंकि नहीं जीते हुए हैं इतने सालों से, तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर है। और ये भी ध्यान में रखें कि रोहित को तो कप्तान बनाया गया था व्हाइट बॉल का, और बाद में टेस्ट का ही बना दिया उनको कप्तान। लेकिन उनको मेन मकसद ही ये था कप्तान बनाने का कि विराट कोहली की कप्तानी में इंडिया जीत नहीं पा रहा था आईसीसी इवेंट्स। तो बीसीसीआई जो उनका क्रिकेट बोर्ड है, जो सेलेक्टर्स, उन्होंने शायद उनके जहन में ये बात आई होगी कि रोहित को ट्राई करके देखते हैं एज अ कैप्टन, शायद वो कामयाब हो जाए, क्योंकि उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है आईपीएल में। मुंबई इंडियंस को काफी दफा उन्होंने टाइटल जिताया है। तो इसलिए रोहित पे प्रेशर है, क्योंकि उनको पता है कि मतलब सारी नजरें उनके ऊपर, सब लोगों की नजरें उनके ऊपर है कि आया इंडिया अच्छा कर पाता है नहीं कर पाता है, वर्ल्ड कप जीत पाता है नहीं पाता। लेकिन जो पहला मरहला है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का, वो आज मतलब आई थिंक इंडिया का पूरा हो जाएगा, तो उससे काफी प्रेशर कम होगा। लेकिन रोहित पे प्रेशर डेफिनेटली है, उनकी बैटिंग में भी नजर आ रहा है प्रेशर। सही, रोहित पर भी प्रेशर है और एक यकीनन एक क्योस भी अब तक भी बरकरार है। आखिरी ओवर का मैच इस वक्त जारी है। इस वक्त वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। तो एक शानदार मैच शायकीन क्रिकेट को देखने को मिला और आज वही रिजल्ट आया है जो कि एक्सपेक्टेड था। इंडिया ने मैदान मार लिया है। वही साहब, क्या कहेंगे? शानदार खेल देखने को मिला, फाइनली एक्सपेक्टेड रिजल्ट आज देखने को मिला है। इंडिया जीत गया गौर। अभी मतलब आखिरी गेंद हुई है और 6 रन से इंडिया जीत गया मैच। और मतलब मुश्किल था बहुत, क्योंकि 21 रन बनाना आखिरी ओवर में बड़ा आसान नहीं होता है। और मतलब कोशिश की उसने, नूरुल हुसैन सुहान ने, जो उनके कीपर है बांग्लादेश के, उसने आखिरी ओवर में छक्का भी लगाया, चौका भी लगाया, लेकिन नहीं कर पाया वो। तो इंडिया जो है वो जीत गया मैच, और इंडिया जो है अब तकरीबन क्या सेमीफाइनल में आ गया। उसकी वजह ये मैं एक्सप्लेन कर दूं कि क्यों इंडिया की जगह पक्की हो गई है सेमीफाइनल में। इंडिया के 6 पॉइंट्स हो गए जी 4 मैचेस के बाद। और पाकिस्तान अगर अब अपने, क्योंकि आज जिम्बाब्वे हार गया नीदरलैंड से, तो नीदरलैंड और जिम्बाब्वे तो बाहर हो चुके हैं सेमीफाइनल की दौड़ से। पाकिस्तान अगर अपने दोनों मैचेस जीता भी है, साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से, अपना बांग्लादेश से, तो पाकिस्तान के 6 पॉइंट होंगे। लेकिन मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तान का नेट रन रेट जो है वो साउथ अफ्रीका से भी और इंडिया से भी काफी नीचे है। तो पाकिस्तान को जीतता भी अपने दोनों मैचेस बहुत बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा, वरना फिर भी वो नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे मतलब पॉइंट्स के ऊपर। इंडिया का एक मैच बाकी है जिम्बाब्वे से। उम्मीद यही है कि मतलब जिस तरह जिम्बाब्वे अब खेल रही है, तो इंडिया को जीतना चाहिए। बारिश हो जाती है तो 1 पॉइंट फिर मिल जाएगा इंडिया को, तो वो मतलब पक्के हो जाएंगे। बाकी साउथ अफ्रीका जो है वो, अगर ऐसा होता है, एक सिनेरियो है सिर्फ पाकिस्तान का क्वालिफाई करने का, वो ये है कि साउथ अफ्रीका दोनों मैच अपने हार जाए, पाकिस्तान से और नीदरलैंड से। और ये होगा नहीं, इसलिए नीदरलैंड से तो साउथ अफ्रीका मुझे हारती नजर नहीं आ रही। तो लग यही रहा है कि इंडिया तो आगे सेमीफाइनल में, बाकी अब साउथ अफ्रीका ही लगता है दूसरी टीम होगी। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा यहाँ पर गौर के देखें, इस वर्ल्ड कप की इंटेंसिटी का लेवल यह है कि अभी जब ये मैच चल रहा था इंडिया और बांग्लादेश का, जो आखिरी 2 ओवर हुए हैं, उसमें जो प्रेशर था, मतलब आपको रोहित शर्मा की शक्ल पे नजर आ रहा था, इंडियन बिल्कुल, प्लेयर्स वो की शक्ल वाज़े पे नजर तौर आ पे रहा था। एक विजिबल एक था। गेंद के बाद जो है वो भाग रहे थे बॉलर के पास, तो यानी उनको भी पता था कि मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बड़े लकी, मैं इस तरह से कहूंगा कि इंडिया लक जो है आज इंडिया को फेवर इसलिए कर गई, क्योंकि अगर ये मैच बारिश होने के बाद नहीं होता तो बांग्लादेश जीत जाती है मैच। तो ये बड़ा इंडिया के लिए अच्छा हुआ कि मैच हो गया, रिवाइज टारगेट हुआ, और टारगेट और मुश्किल हो गया बांग्लादेश के लिए, क्योंकि 16 ओवर में फिर करने थे 151। तो उस लिहाज से इंडिया के लिए अच्छा हुआ। लेकिन इंडिया ने बारिश के बाद जब मैच रिज्यूम हुआ, उसके बाद उन्होंने फील्डिंग बहुत अच्छी की। और इसीलिए हम कहते हैं कि T20 क्रिकेट में, किसी भी किस्म की क्रिकेट में, फील्डिंग का, कैचिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। बट गुड फाइट बाय बांग्लादेश। मैं नहीं कहूंगा कि बांग्लादेश को डिस्करेज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अच्छा खेला है। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जब इनसे अपना आखिरी मैच खेलेगा संडे को, तो वो मैच इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश भी चाहेगा कि वो टूर्नामेंट एक जीत के साथ खत्म करे। तो देखते हैं। और बांग्लादेश भी देखें, ये ध्यान में रखें, बांग्लादेश के भी 4 पॉइंट्स है। तो अगर बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा देता है तो बांग्लादेश के 6 पॉइंट हो जाएंगे।
तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, देखते हैं क्या आता है। लेकिन ये है कि फिल आज जो है इंडिया ने मतलब जो मच नीडेड विक्ट्री थी वो हासिल कर ली। बिल्कुल, यकीनन वही रिजल्ट आ चुका है जो कि एक्सपेक्टेड था। खैर, इस तमाम तो सिचुएशन पे बातें जारी हैं, लेकिन वही साहब क्या कहेंगे, विराट काफ़ी ज़्यादा आज की इनिंग में ऐसा लग रहा था कि इतना बेस्ट खेल रहे थे, लग रहा था किसी को जवाब देना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे? खेले तो वो खैर बहुत अच्छा है। जी, बिल्कुल, जवाब तो ख़ैर उन्होंने इस वर्ल्ड कप में सबको ही अपने नाक़िदीन को दे दिया है, लेकिन आज वो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के सबसे हाईएस्ट स्कोरर भी बन गया है। मतलब अब टी20 वर्ल्ड कप की तारीख में वो सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले बैट्समैन बन गए। उन्होंने माहिला जयवर्धने का रिकॉर्ड आज तोड़ दिया और थोड़ा-सा लकी भी रहे। देखिए, शुरू में वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। बांग्लादेश से भी आज गलतियां हुई, उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए हैं। बांग्लादेश ने 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट कैचेस ड्रॉप किए बांग्लादेश ने, जिसकी वजह से उनको मुश्किल आई। अगर वो वही मैं कहता हूँ कैचेस विन मैचेस वाली बात होती है, अगर वही कैचेस एग्जैक्टली। बांग्लादेश पकड़ लेता सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी, इंडिया इतने रन नहीं कर पाता, क्योंकि इंडिया की तरफ से सिर्फ मतलब जब गेल ने 50 किए, कोहली ने जो 60 नॉट आउट किए, उसके अलावा सिर्फ एक सूर्या कुमार यादव ऐसा बैट्समैन था जिसने अच्छी बैटिंग करता नजर आया। बाकी सारे उनके बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन बहरहाल जीत जीत होती है और इंडिया ने मतलब कमबैक बड़ा स्ट्रॉन्ग किया, वो ये मैच जीते हैं। और उनके लिए अच्छी खबर ये कि कोहली जिस फॉर्म में है, अगर इसी फॉर्म में वो रहा तो उनके लिए आसानी होगी आगे के मैचेस में इंडिया के लिए, क्योंकि कोहली अगर रन कर रहा है नंबर 3 पे तो उससे बहुत फर्क पड़ता है टीम को। आज देखें, यही हम आर्गुमेंट किए जा रहे हैं, यही बात हो रही है कि भाई बाबर को भी नंबर 3 पे आना चाहिए बैटिंग करने के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बैट्समैन है। और जो आपका बेहतरीन बैट्समैन होता है, जब वो 3 पे होता है और वो अगर अच्छी फॉर्म में होता है, रन कर रहा होता है, तो उससे टीम को बहुत फायदा होता है और टीम जो है वो खड़ी हो जाती है। मतलब जो बैटिंग कोलैप्सेस होते हैं वो नहीं होते। तो इस वजह से बाबर को के लिए भी यही लोग मशवरा दे रहे हैं कि नंबर 3 पे है। लेकिन बहरहाल आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहा वर्ल्ड कप में, और मुझे लगता है ये वर्ल्ड कप खत्म होते होते बारिश का बड़ा रोल होगा आगे भी चल के। अब कल पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है साउथ अफ्रीका से जी, देखते हैं क्या पोजीशन आती है। लेकिन ऑन पेपर मतलब रियलिस्टिकली स्पीकिंग बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी फॉर्म में है, उनका पेस अटैक बहुत स्ट्रांग है। लेकिन एक चीज पाकिस्तान के फेवर में ये जा रही है कि पाकिस्तान इन रिसेंट टाइम साउथ अफ्रीका से खेला है काफी, और अच्छा खेला है टी20 में, जीते हैं मैचेस, तो वो एक चीज इनके बैक ऑफ द माइंड होगी। लेकिन मुझे ये फील आती है, गौर की सीधी सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि बाबर का रन्स करना बहुत जरूरी है। अगर कल बाबर रन्स कर गया, एक बड़ा स्कोर कर गया, तो पाकिस्तान के जीतने के चांसेस रोशन हो जाएंगे। लेकिन अगर बाबर नहीं कर पाया, फेल हुआ, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए मैच जीतना। अच्छा, वही साहब बाबर भी तो आएंगे, लेकिन अभी आपने देखा लिटन दास की एक कमेंडेबल परफॉर्मेंस थी, उनके लिए भी यही पिचेस थी, यही कंडीशन थी। तो आप क्या समझते हैं जब पाकिस्तान से इन्हीं टीम का मुकाबला होगा तो कितना ज्यादा एक थ्रेटनिंग सिचुएशन पैदा हो सकती है पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल हो सकती है जी। अभी तो पहले तो साउथ अफ्रीका से तो निपटे ना, साउथ अफ्रीका भी खड़ा हुआ है रास्ते में। लेकिन बांग्लादेश की बात भी अगर आप करें तो लिटन दास ने पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा अच्छी बैटिंग की। इसने भी जब टेस्ट सीरीज हुई थी आई थिंक लास्ट ईयर दिसंबर में, उसमें भी इसने 100 किए थे और बहुत बहुत अच्छा बैट्समैन है इनका। बड़ा मतलब मेरे हिसाब से इस वक्त बांग्लादेश की टीम में इनका बेस्ट बैट्समैन है। बीच में इसको थोड़ी सी इंजरी के मसले थे, रन नहीं हो रहे थे इससे, लेकिन अब ये आ गया फॉर्म में और बड़ी शानदार उसने आज इनिंग्स के लिए मतलब उसने मतलब बिल्कुल इंडिया को हिला के रख दिया था शुरू के 6 ओवर्स में, जिस तरह से उसने बैटिंग की है और बड़े शानदार शॉट्स खेले हैं। और दूसरी चीज ये थी कि थोड़ा सा मुझे फील आई कि इंडिया के बॉलर अंडर प्रेशर आ गए थे, मतलब जिस तरह बॉलिंग करनी चाहिए वैसे कर नहीं रहे थे। लेकिन आप इससे अंदाजा करें कि जब पावर प्ले खत्म हुआ तो मेरे ख्याल से 60 या 64 रन थे, उसमें से जो दूसरा बैट्समैन था शांतु, उसके सिर्फ 4 रन थे 11 या 12 गेंदों पे, जबकि लिटन दास 50 कर चुके थे उस वक्त 6 ओवर के अंदर अंदर। तो इससे आप पता लगाएं कितनी उन्होंने इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली। अगर वो रनआउट नहीं होते, जो रनआउट हुए आते ही, और वो केएल राहुल ने 50 तो किए, लेकिन मेरे ख्याल से उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैच का वो रनआउट था, क्योंकि बहुत जबरदस्त रनआउट था वो। और अगर रनआउट नहीं होते लिटन दास तो मेरे ख्याल से ये मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था, बड़ा क्लोज जा सकता था। बट बहुत ब्रिलियंट इनिंग्स, बल्कि मेरे हिसाब से अगर आप पूछें, सच बात यह है कि लिटन की जो इनिंग्स थी वो कोहली की इनिंग्स से भी बेहतर थी। अच्छा अच्छा, वही साहब कोहली की भी बात करें, जब हमने लास्ट पाक भारत टाकरा हुआ तो वो एक नो बॉल वाला एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। अभी भी हमने देखा एक वही सिचुएशन क्रिएट होती हुई नजर आई, इस पे क्या कहेंगे? फिर वो शकीब से कुछ बात भी करते रहे। इस पे तरीका ये है कि काम नहीं है बैट्समैन का इशारा करना एम्पायर को, इसलिए क्योंकि एम्पायर का काम होता है डिसाइड करना। स्क्वायर लेग पे एम्पायर खड़ा हुआ है ना, वो देख रहा है हर चीज, तो आपको बैट्समैन को जरूरत नहीं है बोलने की। और शकीब अल हसन इसी बात पे कोहली के पास आए थे बोलने के लिए कि भाई आप क्यों एम्पायर को इशारा कर रहे हो। एम्पायर देख रहा है, उसकी आंखें हैं, स्क्वायर लेग पे वो खड़ा हुआ है, उसको बिल्कुल सही व्यू मिल रहा है। अगर वो समझता है नो बॉल है वो देगा नो बॉल, वो समझता है वाइड है तो वाइड देगा।
तो आई थिंक कि ये कोहली को ये आदत छोड़नी पड़ेगी, ये सही नहीं है। अगर अच्छा, आप इस तरह से हर बाद गेंद में फिर पे रोहित ने भी इशारे समझाने की करेंगे, कोशिश की थी। क्या चीज? बाद में फिर रोहित भी समझा रहे थे विराट को कि, और डेविड भी, कि इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसका नहीं करना चाहिए, ये गलत है। बैट्समैन का काम नहीं इशारे करना, एम्पायर का डिसीजन है। अगर एम्पायर अगर नहीं देता नो बॉल या वाइड नहीं देता है, वो फिर ठीक है, बैट्समैन कह सकता है एम्पायर से कि यार ये नो बॉल वाइड आपने नहीं दी। लेकिन जैसी गेंद होती है, आज भी आप देखें जैसी गेंद क्रॉस हुई, विराट ने एकदम से इशारा कर दिया, ये गलत है। वो सही कह रहा था शकीब बिल्कुल कि ये बैट्समैन का काम नहीं है बताना एम्पायर को क्या करना है। लेकिन ये कि क्योंकि बांग्लादेश ऐसी बात है, मतलब जरा थोड़ी लोअर रैंक टीम है, तो वो शकीब ने आके प्रोटेस्ट तो किया, लेकिन बाद में वो मतलब जिस हिसाब पर उनका प्रोटेस्ट था, वो हमें भी नजर आ रहा था कि बहुत वो काफी जो है दब के प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन ठीक किया उसने, बिल्कुल ठीक किया। मुझे लगता है अब विराट नहीं करेगा ये हरकत, क्योंकि अब उसको अंदाजा हो गया है कि ये चीज गलत है। तो आई डोंट थिंक ही रिपीट दैट अगेन, और करना भी नहीं चाहिए रिपीट। एनीवेज, यही हरकत अगर बाबर करते तो शायद ज्यादा कुछ नहीं होता। खैर, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पे आने के बाद बात करेंगे कौमी स्क्वाड की, और कुछ छुपाए गए इंजरीज के इशू का भी जिक्र करेंगे। लेकिन अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। तो कल है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच शाहीनों के लिए। जी हाँ, कल शाहीन उतरेंगे मैदान में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अब क्या कुछ होता है, आज तो शाहीनों ने सिडनी में जो है वो अपनी ट्रेनिंग सेशन में प्रैक्टिस की, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग की प्रैक्टिस हुई, लेकिन कुछ बुरी खबर भी इस दौरान सामने आई है। जी हाँ, फ़खर जमान एक बार फिर इंजरी का शिकार हुए हैं, और कहा जा रहा है कि ये वो इंजरी है जो ऑलरेडी जो हील नहीं हुई थी और अब वो दोबारा से सामने आई है। वही साहब, क्या कहेंगे? अब ये भी एक खबर सामने आ चुकी है, कल इम्पॉर्टेंट मैच है और उस टाइम पे ये होना कि फ़खर अब अवेलेबल नहीं होंगे। देखिए गौर, बात यह है कि ये टीम की तो खैर परफॉर्मेंस छोड़ी है, वो तो रही है, सबके सामने परफॉर्मेंस रही है। लेकिन ये जिस तरह से इंजरी इश्यूज हैंडल किए गए हैं शाहीन के और फकर जमा के, मेरे हिसाब से तो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ना सिर्फ टीम मैनेजमेंट को बल्कि टीम डॉक्टर को और जो फिजियो वगैरह है, सबको सैक करना चाहिए। मतलब कहाँ ऐसा होता है कि एक प्लेयर जो फिट नहीं है उसको आप जबरदस्ती खिला रहे हैं और उसके कैरियर को रिस्क पे डाल रहे हैं। आप फकर जमा के कैरियर को रिस्क पे डाला गया है, और जबकि फकर जमा के भी बहुत क्रिकेट बाकी है। और इवन शाहीन जो है, जो शाहीन ने मतलब अभी 2-3 दिन पहले एक मतलब इंटरव्यू दिया, उसमें उसने ये बात कही सॉरी, उसमें उसने ये बात कही कि शायद मैं मतलब अभी भी मुझे पूरी तरह 100% में फिट नहीं हुआ हूँ और मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ा मुश्किल होता है इस इंजरी से वापस आना। तो भाई कौन जिम्मेदार है इन चीजों का? अगर शाहीन को कोई परमानेंट इंजरी हो जाती है, खुदा ना उसका कैरियर इफेक्ट होता है, फखर का तो हो ही गया जो होना था, तो कौन जिम्मेदार है इस चीज का? तो मुझे लगता है बहुत मिस हैंडल हुई है चीजें, सिलेक्शन को लेकर हर चीज टोटली मिस हैंडल हुई है। और जो जो जिम्मेदार है उनको बिल्कुल उनको मतलब जवाबदेह करना चाहिए, सैक करना चाहिए। तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा जिस तरह ये चला रहे हैं। अब फखर जमा भी नहीं है तो फिर वही आपकी बैटिंग जो है हल्की पड़ जाएगी, फिर वही आसिफ अली को आप डालेंगे, फिर वही आप जो है खुशदीन शाह को डालेंगे, जो मोहम्मद चल के नहीं हारिस दे रहे, की बातें चल हो के नहीं रही हैं दे सर रहे। कि उनका इम्कान है कि मोहम्मद हारिस वो को भी लाया क्या जाएगा। करेंगे? और वो भी कितनी क्रिकेट, वो भी जितनी क्रिकेट खेले हुए हैं, उन्होंने 4 मैचेस या 5 मैचेस खेले हुए पाकिस्तान से ओडीआईज में, और किसी एक मैच में भी उन्होंने रन नहीं किए भाई। वो भी अभी उनको एक T20 खिलाया था, उसमें भी उनसे रन नहीं हुए। तो मसला ये है कि वो भी अभी तैयार नहीं है, वो भी कुछ अच्छे हैं, वो भी उस लेवल के बैट्समैन नहीं है। तो बात वही आ रही है कि मतलब इतने साल, 1.5-2 साल से तैयारियां हो रही है। उससे पहले मिसबा हेड कोच थे, वो तैयारियां कर रहे थे। तो ये 3-4 साल में किया क्या हमने कि हमारे पास प्लेयर ही नहीं मिल रहे हमें क्वालिटी के, हम कहां से लाए प्लेयर? आप देखें कल इंडिया ने टीम अनाउंस की अपनी, न्यूजीलैंड के लिए और बांग्लादेश के लिए पूरी अलग टीम खड़ी कर दी उन्होंने। बिल्कुल। मतलब ये वर्ल्ड कप के चंद एक प्लेयर उसमें, बाकी सब नई टीम उन्होंने खड़ी कर दी। आप कर सकते हैं ये चीज, आपके पास है इतने प्लेयर, तैयार ही नहीं करते हैं प्लेयर्स को। और वही वाली बात है कि अब यही नहीं पता कि कल कौन सी 11 खेलेगी और मतलब बैटिंग क्या होती है। और जो बैटिंग का हाल है हमें नजर ही आ रहा है। बाबर का कल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाबर अगर रन कल नहीं कर पाया तो फिर आप भूल जाएंगे आप साउथ अफ्रीका से जीत सकते हैं, क्योंकि रिजवान भी अगर उसने रन भी कर दिए तो वो रन टीम के किसी काम नहीं आने हैं, वो उसने अपने रन करने और खत्म होगी बात। तो बात ये कि ये मतलब जो हालात है पाकिस्तान के लिए, पे अभी बकायदा प्रॉपर तरीके से जब टीम वापस आए, तो क्योंकि अगर ये जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि ये तो मतलब संडे को आखिरी मैच खेल के ये वापसी की हो जाएगी अगले हफ्ते, तो जब ये वापस आते हैं तो प्रॉपर इंग्लैंड आ रही है टेस्ट सीरीज खेलने,
अर्ली दिसंबर में, तो इंग्लैंड के आने से पहले बैठ के पूरा एक वो होना चाहिए कि भाई हुआ क्या है, क्या कहाँ गलतियां की गई है, किसकी गलती है। ये तरीका थोड़ी होता है क्रिकेट चलाना जिस तरह ये लोग चला रहे हैं, मतलब। और फिर उसमें कह रहे हैं कि जी हमने रिस्क लिया फकर जमा को खिलाने का, हमने उसको रिस्क से आगाह किया कि क्या रिस्क से इन्वॉल्व, मतलब यार ये किस किस्म का डॉक्टर है और किस किस्म की टीम है जो जानते बूझते एक प्लेयर नहीं को तो जो भाई फिट साहब नहीं है आप उसको नहीं खिला। समझते ये भी बातें अब होने लगी हैं। अब फखर की तो हमारी इंजरी सामने आ गई, ठीक है, लेकिन ये भी बातें होने लगी हैं भाई साहब कि प्लेयर पावर इस वक्त ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है और कहा जा रहा है कि मेंटोर हो, चीफ सिलेक्टर हो, सिलेक्शन कमेटी हो या फिर कोई और, सबसे ज्यादा इस वक्त टीम में जो इन्फ्लुएंस है वो प्लेयर पावर का है, जिसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल पैदा होने हैं। आप समझते हैं ऐसी कोई बात है? बिल्कुल है, ऐसे ही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। असल में मसला ये हुआ कि देखिए जी, रमीज राजा जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, क्योंकि वो खुद एक खिलाड़ी रह चुके हैं, कप्तान रह चुके हैं पाकिस्तान के, तो उन्होंने अपने तरीके से तो ठीक किया ये सोच करके कि कप्तान को जितना ज्यादा पावर दिया जाए, अथॉरिटी दी जाए, उतना अच्छा होता है, इसलिए कि कप्तान ने ही टीम को मैदान में लड़ाना होता है और उनसे परफॉर्मेंस निकालनी पड़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रमीज जिस तरह से सोच रहे थे पॉजिटिव के जी कुछ बेहतर आएगी, उसका उल्टा ये नतीजा निकला है, क्योंकि ये फैक्ट है कि ये कुछ प्लेयर्स जो हैं जिसमें बाबर रिजवान वगैरह शामिल है, पेश है, इनका बहुत ज्यादा पावर बढ़ गया और पावर इस सेंस में बढ़ गया है कि किसी की आप सुनते नहीं है। चीफ सेलेक्टर बेचारा कह रहा है कि जी कोई प्लेयर्स रेस्ट ले ले, वो लेने को तैयार नहीं है। चीफ सेलेक्टर कह रहा है कि इस प्लेयर को कंसिडर कर लें, तो वो साफ मना कर देते हैं कि जी हमने इस प्लेयर को नहीं लेना है टीम में। तो ये जो मामला हैं ये बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं टीम के अंदर, और यही चीज को आप जो कहते हैं ना कि पर काटने पड़ेंगे आपको। ये जो प्लेयर अभी आपको मैं एक छोटी सी चीज बताऊं कि आप ये टीम जब एशिया कप जा रही थी या उससे पहले की बात है, ये सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट पे काफी बात चली थी, तो इन बकायदा ये चीजें सामने आई कि जी प्लेयर्स ने ये भी मतलब थ्रेट किया है कि जी अगर हमारी मर्जी का सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट नहीं हुआ है या उसमें शिक्के चेंज नहीं की गई तो हम नहीं खेलेंगे वगैरह वगैरह करके। तो बिल्कुल इसको करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इस प्लेयर पावर से पाकिस्तान क्रिकेट को तो भाई कोई फायदा नहीं हो रहा। और मैं इतना जानता हूं कि तारीख गवाह है कि कोई प्लेयर भी इंडिस्पेंसेबल नहीं होता। कोई अगर सही तरीके से पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहता, अपना 100% नहीं देना चाहता, या उसके जहन में और चीजें चल रही हैं, तो भाई फिर उसकी जगह आपको प्लेयर मिल ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्लेयर भी इंडिस्पेंसेबल है। तो बिल्कुल रमीज को इन चीजों पर बड़ी सख्ती से चीजों का नोटिस लेना पड़ेगा। अच्छा, इसी के साथ अभी रमीज की तो बात कर ही रहे हैं, एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर है सरफराज नवाज, उन्होंने इस हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ से अपील कर दी है कि रमीज राजा को जो है वो अब उनके ओहदे से हटा देना चाहिए। हाँ नहीं, शहबाज शरीफ से तो और भी काफी क्रिकेटर्स ने अपील की थी जब से ये हुकूमत आई है। अप्रैल में आई थी ये हुकूमत, तो अप्रैल से लेकर अब तक पता नहीं यहाँ से 101 अपीलें जा चुकी है शहबाज शरीफ के पास कि जी रमीज राजा को चेंज किया जाए, लेकिन अब तक तो किसी अपील पे उन्होंने काम नहीं करा। इसलिए क्योंकि वो खुद इतने अपने सियासी मामला में फंसे हुए हैं, दूसरे मतलब इकोनॉमिक इश्यूज इतना है कि उनके पास टाइम नहीं है। दूसरा फिर ये कि मतलब सरफराज नवाज ठीक है वो अपील ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर आप रमीज को हटाते भी हैं, मान लें, तो आप किसको लेके आएंगे? मतलब रमीज की जगह जो भी आएगा क्या वो रमीज से बेहतर काम करेगा? क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो पहले भी चेयरमैन रहे उन्होंने कोई ऐसा कोई शानदार किसी ने कोई काम नहीं करके गए बोर्ड में कि आप कहें कि हाँ इनको लेके आए, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता कि इन चीजों का कोई फर्क पड़ने वाला है, इसलिए क्योंकि शहबाज शरीफ ने अगर हटाना होता रमीज राजा को तो वो बहुत पहले हटा चुके होते, वो अप्रैल में जब आए थे उसके बाद ही वो हटा बिल्कुल। चुके होते। लेकिन उन्होंने वाजे तौर पर कहा है, शहबाज शरीफ ने ये बात बड़ी वाजे तौर पर कही थी फंक्शन में कि हमने रमीज को, हमारे जहन में ये बात थी कि रमीज को पूरा चांस मिलना चाहिए काम करने का, इसलिए हमने उनको जो है काम करने दिया है। तो अब हो सकता है कि वर्ल्ड कप के बाद शायद कोई चेंज ऑफ माइंड हो प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो पेटर्न चीफ है बोर्ड के, हो सकता है कि कुछ उनके जहन में कुछ और आए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रमीज को हटाने से कोई आपके प्रॉब्लम्स हल नहीं होने। अच्छा भाई साहब, लेकिन ये भी तो देखें ना, अब जब ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, अब कितनी ज्यादा अब पोजीशन हम देख रहे हैं हमारी टीम की, कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं। अगर फिर लास्ट में आके फिर यही कह दिया जाता है, ये कह के जो है वो आप अपनी जान छुड़ा लेते हैं कि जी हम अगर भारत के खिलाफ खेले तो हम लास्ट तक खेले थे, या फिर कहीं रेन का मसला हो गया था, कोई मसला हो गया था, अगर सिर्फ यही कह दिया जाए तो आप समझते हैं फिर ऐसे बातें खत्म हो जानी चाहिए? बिकॉज जो मसले मसाइल इंटरनल चल रहे हैं और फिर जिस तरह से पूरी टीम मैदान में सर्वाइव कर रही है। बिल्कुल सही कह रही है आप गौर के ये एक्सक्यूजेस नहीं चलते प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में। आप आखिरी गेंद पे हारे, आप जो है मतलब 100 रन से हारे, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये रिजल्ट मैटर करता है कि रिजल्ट क्या आया। एनीवेज, डिस्कशन को यहाँ पर एंड करते हैं। वहीद खान और मुझे दीजिए इजाजत। कल दोबारा इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। आप देखते रहिए GTV।